ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में 23 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य सभा दिल्ली के शहीद स्मारक पार्क कोटला फिरोजशाह पर आयोजित की गई। इस सभा में 15 से अधिक वृंदावन से पधारे हुए संत उपस्थित हुए, जो ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वरिष्ठ की अध्यक्षता में हुई। ब्रजभूमि कल्याण परिषद का मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ मुझे कहते हैं। ब्रजभूमि के लिए हम लोग जो है सभी क्षेत्रों में ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो हम लोगों ने मनाया है और आज शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने इस शहीद पार्क में हम लोग आए हुए हैं। संख्या में तो हमारे करीब 500 से अधिक संख्या है और कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। सभी प्रांतों से हमारे कार्यकर्ता एक साथ होकर यहाँ एकत्रित होकर और जो है हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्र की ये सुरक्षा हो, राष्ट्र में एकता हो, राष्ट्र आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग जो है हमारी ब्रजभूमि में जो ब्रज के लिए कार्य होने चाहिए वो सभी सरकारें उस ओर ध्यान दें और सभी ब्रज के उत्थान के लिए, ब्रज के विकास के लिए और मेवात विकास बोर्ड जो बनाया गया है, इस मेवात विकास बोर्ड को समाप्त कर इसको ब्रज विकास बोर्ड बनाया जाए। इसी संदर्भ में आज हम लोग ये आए और हम जो है ज्ञापन भी देंगे पार्टी कार्यालयों के लोगों को। भारत की सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त कैसे बनाएंगे देश को? भारत की सुरक्षा प्रत्येक भारतीय का जो है कर्तव्य है और आतंकवाद से लड़ने के लिए हम सबको अपनी जो है ईमानदारी से और अपनी सच्ची लगने से मेहनत के साथ हमको इस ओर यदि हम लोग सक्रिय होकर लगे रहेंगे तो आतंकवाद जो है, आतंकवाद यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनके सह पर ये आतंकवाद चल रहा है। इसको तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि हम लोग राष्ट्र रक्षा का संकल्प लें और ब्रजभूमि कल्याण परिषद के बैनर तले इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चय ही हमें आशा है भगवान श्री कृष्ण ही जो है बांके बिहारी जो इस आतंकवाद को निश्चय ही समाप्त करने की हमें प्रेरणा और शक्ति प्रदान करेंगे। हमारे ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन से स्वामी श्री हरदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उसी घराने से महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी की परम कृपा पात्र महंत मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज। आज का दिन युवाओं के लिए, युवा पूरे देश के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि देश के लिए बलिदान हुए शहीदों को नमन का दिन है। आज उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश की रक्षा की जरूरी नहीं है शासन ही करे, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। एकमात्र उद्देश्य हमारा ब्रजभूमि कल्याण परिषद के द्वारा हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज श्री धाम वृंदावन और पूरा ब्रज क्षेत्र में एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। हमारा ब्रज क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान कई जगहों को मिला के लगता है। आज वहाँ पर जहाँ भगवान कृष्ण के नाम से बनना चाहिए, आज वह मेवात बोर्ड बना दिया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा विशेष निवेदन आज था सरकार से, हम लोग करने आए हैं कि अगर अतिशीघ्र ही आप लोगों ने इस तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं हटाया, ब्रज क्षेत्र एकमात्र बचा हुआ है पूरे देश में जो एक अखंडता का पाठ पढ़ाता है। यहाँ सारी संप्रदाय के लोग रहते हैं और सद्भावना से रहते हैं और हम लोग मांग करने आए हैं कि ब्रज क्षेत्र में से ये मेवात शब्द हटाया जाए। ब्रज बोर्ड बनाइए, राधा कृष्ण बोर्ड बनाइए, उसे उत्थान के लिए बनाइए। पर्टिकुलरली एक जाति को आप संरक्षण देने के लिए क्या करना चाहते हैं? यहाँ क्या इजराइल बनाना चाहते हैं या किसी और कुछ बनाना चाहते हैं? ऐसी राजनीति भगवान कृष्ण की नगरी को छोड़ के कहीं और कर लें। ऐसे नेताओं को हम लोग संदेश देना चाहते हैं, आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे, क्योंकि युगों युगों से चला आ रहा है। संतों के मार्गदर्शन में ही देश चलते आए हैं। मेवात से क्या आपत्ति है और कितने दिनों से नाम है? मेवात की लगभग 30 वर्षों से है, 30 वर्षों से है, हम लोग मांग करते आए हैं। बात उसकी नहीं है, एक लोगों की जो मेवात से जो शब्द जोड़ा है वो खाली 2-4 गांव या 6 गांव के ऊपर बना है। पूरा ब्रज के पूरा देश, पूरा विश्व उसे याद करता है। तो ये एक छोटी मानसिकता सरकार की, खाली एक राजनीति प्रयास करने के लिए उन लोगों ने ये मेवात शब्द रखा। क्यों ना हम लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व मानता है जो भगवान कृष्ण की जो नगरी है, भगवान राधा कृष्ण की नगरी है, वहाँ रास रचाया है, वहाँ भोजन थाली है, द्वार गंगा यमुना सरस्वती वहाँ का प्रांगण है। ऐसी नगरी को आप खाली एक तुष्टीकरण के लिए आप उस नाम को हम चाहते हैं हटा के कोई बोर्ड और लगाइए और हम पूरी साधु समाज तन मन धन से
हम सरकार का सहयोग करेंगे, जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में सहयोग करेंगे, क्योंकि नगरी संतों की है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये चैनल चाहते हैं। जय श्री राम। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता ब्रजभूमि कल्याण परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूं और ब्रजभूमि कल्याण परिषद गत 30 वर्षों से ब्रज की रक्षा के लिए, मेवात विकास बोर्ड को खत्म करने के लिए और ब्रज विकास बोर्ड बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है। पूरे भारत के अंदर जन आंदोलन इकट्ठा कर रही है, जन चेतना को जगाने का काम कर रही है। अभी 3 महीने से हम राष्ट्रीय सुरक्षा मार्च पूरे देश में निकाल रहे हैं। पिछले दिनों हमने राष्ट्रीय सुरक्षा मार्च अलवर में निकाला। अलवर में 21 फरवरी को होप सर्कस पर हमने धरना दिया और जो है कलेक्टर तक मार्च करके नरेंद्र मोदी को यह संदेश दिया कि कृष्ण की नीति, गीता का ज्ञान कि सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश, विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार, दुष्टों का विनाश आवश्यक है। और इसी संदेश को लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादी अड्डों के ऊपर हमला किया। इसके आगे हम और भी बात कर रहे हैं कि खाली इससे काम नहीं चलेगा, इन आतंकवादियों का समूल विनाश आवश्यक है। जब तक इनको उचित दंड नहीं मिलेगा, धारा 370 को खत्म नहीं किया जाएगा, 35 आर्टिकल को खत्म नहीं किया जाएगा, कब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ब्रज क्षेत्र मेवात का अड्डा है, श्री कृष्ण की लीला भूमि है। श्री कृष्ण की 84 कोस की लीला भूमि ब्रज क्षेत्र की हो सकती है। इसमें मेवात शब्द, हमारा संविधान मेवात शब्द को उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये सांप्रदायिक विभाजन हमारे देश का 1947 में सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और अभी उसी सांप्रदायिक विभाजन 1987 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और मेवात विकास बोर्ड बनाया गया। हरियाणा के अंदर मेवात जिला बनाया गया। ये तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। इस तुष्टिकरण की राजनीति को ब्रजभूमि कल्याण परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी और हम जो है पूरे देश के अंदर इस चेतना को लेकर आगे जा रहे हैं, इस चीज को लेकर आगे जा रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर कोई रहेगा तो उसको वंदे मातरम बोलना होगा, उसे सज्जनों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसको दुष्टों का संहार करना पड़ेगा, पाकिस्तान में पत्थरबाजों का संहार करना पड़ेगा और खाली इन्हीं का संहार नहीं करना पड़ेगा, इनके टुकड़े टुकड़े गैंग का संहार करना पड़ेगा। और इनके जो आतंकवादियों के रहनुमा है जेएनयू में अब जलते रहे टुकड़े होंगे। अब जब भारत माँ के टुकड़े करने वाले ऐसे आतंकवादियों को रहनुमा जो है, जो स्लीपर सेल है, उनको चुन चुन के मारना पड़ेगा। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्टताम। इसी नाम के ऊपर आज जो है शहीद स्मारक के ऊपर हम शहीद भगत सिंह की स्मृति के अंदर यहाँ पर आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और दिल्ली के अंदर पूरी देश की जनता को यह संदेश देने के लिए, सारी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश देने के लिए कि आपको टिकट देना चाहिए, ऐसे लोगों को देना चाहिए जो राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता, गौरव के लिए काम करे, ना कि जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए काम करे। इसी संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंक्लाब 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 जिंदाबाद। शहीदों का जो अपमान हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? शहीदों का अपमान हुआ है उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये जो है, इनको जो है चुन चुन के दंड देने की आवश्यकता है, चुन चुन के दंड देने की आवश्यकता है। गीता का 5000 साल पुराना एक ही धर्म है और वो धर्म है परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और गौरव। आज अगर देश में किसी चीज की जरूरत है तो वो राष्ट्र की सुरक्षा और गौरव की। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये सब दूसरे दर्जे पर आता है। अगर हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे, हमारा रोजगार बचेगा, लेकिन हम ही नहीं बचेंगे, हमारा देश नहीं बचेगा तो ये रोजगार क्या करेगा, ये रोटी, कपड़ा, मकान क्या करेगा। ब्रजभूमि कल्याण परिषद मेवात के क्षेत्र, मेवात जो है, ये मेवात जो बनाया है, क्यों बनाया है?
ये ब्रज की 84 खोज क्षेत्र की श्री कृष्ण की लीला भूमि है। श्री कृष्ण वृंदावन से संत आए हुए हैं, पूरे देश से संत समाज आया हुआ है और ये संदेश देने के लिए कि ब्रज क्षेत्र के अंदर मेवात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। 1947 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का जो मूल आधार था वो हिंदू बनाम मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र का विभाजन था। लेकिन 1980 में हरियाणा के अंदर और 1987 में राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकारों ने उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति के आधार पर इसे गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में और राजस्थान में अलवर भरतपुर के अंदर जो मेवात क्षेत्र की मान्यता दी और मेवात क्षेत्र की मान्यता देकर मेवात विकास बोर्ड का निर्माण किया, वो मुस्लिम धर्म और उसकी जनसंख्या के आधार पर इसी प्रकार से सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन है जिस प्रकार से 1947 में पाकिस्तान का निर्माण और भारत का विभाजन हुआ था। और जब भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा संविधान का उत्तरदायित्व है और संविधान का जो उत्तरदायित्व है वो लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसको पूरा करने के लिए संकल्पित होते हैं, उसकी शपथ लेते हैं। तो हम इस चुनावों के समय भारतीय की लोक सत्ता को ये जगाना चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि खड़े किए जाते हैं, तुम्हारे द्वारा जो लोग चुनकर गए हैं वो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और जो उसका गौरव है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर देश को बर्बाद करने का एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है और उसके खिलाफ में जनता को जागृत होना हुआ और बिना लोक चेतना विकास के हम लोग इस प्रकार की राजनीति को नहीं रोक सकते। राजनीति में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव और घुसपैठ को अगर रोकना है तो जनता का जागरण पहली आवश्यकता है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस पर दिल्ली के शहीद पार्क से हम तीनों इन हुतात्माओं को, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, उसी आधार पर हम देश के लिए युवा शक्ति के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए काम करेंगे और अगर देश केंद्र में रहा तो हम किसी क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे हम पत्रकारिता में हो, चाहे हम ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे हम जुडिशरी में हो, चाहे व्यापार उद्योग में हो, चाहे राजनीति में हो, ये भारत निश्चित रूप से महान बनेगा और भगवत गीता इसका साइंटिफिक मैनिफेस्टो है। सब्सक्राइब करें।